श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। गीता के पवित्र ज्ञान में मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र योगेश्वर अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, व्यक्ति के दुखों का कारण व्यक्ति की इच्छा है, कामना। व्यक्ति जितनी कामनाएं ज्यादा करता है जीवन में, जब वो कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध आता है जो चित्त निर्णय नहीं कर पाता, कौन मेरा कौन पराया। जब निर्णय नहीं हो पाता, चित्त में भ्रम हो जाता है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। जैसे ही बुद्धि नष्ट हो जाती है, व्यक्ति का पतन हो जाता है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यह सीधा लोकोक्ति है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। व्यक्ति को संत बताते हैं कि भैया, प्रभु से यदि आप मिलना चाहते हो, कम से कम इच्छाएं रखो अपने जीवन में। अपनी जरूरतें जितनी कम होंगी, उतना ही हम सुखी हो जाएंगे। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और चाहिए इतना, और अब इसका डबल होना चाहिए। जितना इस दौड़ में रहेंगे, उतनी ही शांति समाप्त हो जाएगी। इनको धीरे धीरे कम करो। बच्चे में होती है ऐसी प्रतिक्रिया या क्रियाएं। बच्चे का ध्यान जिस वस्तु पे जाता है, उसी की तरफ वो आकर्षित हो जाता है। ये भी मुझे चाहिए। चंदा देखा तो चंदा भी चाहिए, हाथी देखा तो हाथी भी चाहिए, हर चीज मुझे चाहिए। समझदार व्यक्ति फिर जब होता जाता है धीरे धीरे, उसको पता चल जाता है कि ना, ये नहीं चाहिए। वो धीरे धीरे कम करता है। शास्त्रों ने बड़ी विधियां बनाई उसके लिए। फलाने महीने में ये छोड़ दो, किसी महीने में चप्पल पहनना छोड़ दो, किसी महीने में एक सब्जी छोड़ दो, किसी महीने में एक चीज का परहेज। वैष्णवों ने अनेक पद्धतियां बनाई। प्याज को छोड़ दो, लहसुन को छोड़ दो, अपवित्र वस्तुओं को घर में लेके ही नहीं आना, भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करना ही नहीं चाहिए। ये क्यों बनाई? भगवान के और शास्त्र चाहते हैं कि व्यक्ति की इच्छाएं कम से कम रह जाएं। बस शुद्ध जल और शुद्ध अन्न इतना सा ले लो जिससे शरीर चलता रहे। बाकी तो व्यक्ति की कामना है, कभी पूरी तृष्णा है। वो दीन कहता है धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख तो इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास ने विचार किया, हरि का भजन नहीं करते इसलिए ये सब दुखारी। हरि का नाम लेते नहीं, अपने से बड़े को देखते हैं और दुखी हो जाते हैं।
देखो इंद्र का नाम आया ना, इंद्र तुरंत ही आ गया। अब ये कथा करने नहीं देगा, अंदर ही जाना ही पड़ेगा। और फिर हाँ, अंदर बिछाना कुछ नहीं, बस चलना है। भगवान का वो ऐसे ही सही है। ये मुद्दे ले जाओ, बुढ़ियों को ऐसे ही बैठे बैठे उठा के ले जाओ। कुछ रहती है इच्छा जो वायु बहाती है, वह वायु बुद्धि में बहती है। इच्छा पहले सुख पाने का लालच उत्पन्न कराती है, तब बुद्धि उस सुख के निमित्त कुछ न कुछ यत्न कराती है। इच्छा मनुष्य से कहती है, वो काम करो जो द्रव्य मिले, तो बुद्धि सम्मति देती है, बस यज्ञ करो तो द्रव्य मिले। वासुदेव के वाक्य सुनकर भली प्रकार अर्जुन यूं कहने लगा, होकर चकित अपार। यज्ञ आदि जब शास्त्र में कहे सही कर्तव्य, कृष्ण कहो क्या छोड़ दे मनुज वही कर्तव्य। है अद्भुत ये आपका नंद नंदन आदेश, मिलता जिससे यज्ञ की निंदा का उपदेश। यह सुनकर कहने लगे कृष्ण, कर्तव्य नहीं छोड़वाता हूँ, अर्जुन यज्ञों की निंदा का उपदेश नहीं बतलाता हूँ। मैं तो बस इतना कहता हूँ, जो यज्ञ मनुष्य रचाते हैं, उन यज्ञों के फल की इच्छा पहले मन में ले आते हैं। यज्ञ का मतलब केवल स्वाहा स्वाहा करना यज्ञ नहीं है। कोई भी आप कार्य करते हो, उसी का नाम यज्ञ है। कोई दान यज्ञ है, कोई ज्ञान यज्ञ है, कोई भोजन करा रहे हो किसी को, वो भी यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ है। दान कर रहे हो, दान यज्ञ है। भोजन करा रहे हो तो वो भी यज्ञ है। पंच महायज्ञ होते हैं। पेड़ पौधों को आप जल दे रहे हो, कीड़े मकोड़े चींटों को आप आटा चावल मीठा कुछ डालते हो, गाय माता को बैल सांड को रोटी देते हो, साधु को भिक्षा देते हो, अतिथि की सेवा करते हो, सत्कार करते हो, माता पिता की सेवा करते हो, वो सब यज्ञ हैं। लेकिन यज्ञ तो सब करते हैं। भगवान कहते हैं करते तो सब हैं, लेकिन विधि से नहीं करते। बोले विधि क्या है? विधि ये है, ये लोग जो भी काम करते हैं उसके फल की इच्छा तो पहले मन में आ जाती है और काम बाद में करते हैं। बस व्यक्ति को करना ये है कि फल की इच्छा ना करके और मेरे को अर्पण करता रहे कर्म करके। फल की इच्छा रख के मन में जो यज्ञ रचाया जाता है, वो यज्ञ कर्म है मतलब का, इसलिए निकृष्ट कहाता है। जो फल मांगने वाला व्यक्ति है, काम तो बहुत मेहनत से करता है, लेकिन उसको सब लोग कहते हैं ये तो स्वार्थी आदमी है, मतलबी है। मतलब पड़ेगा इसको तो सबका बन जाएगा ये,
और जब इसका मतलब पूरा हो जाएगा ये किसी का नहीं। क्यों? वो उसको फल से मतलब है, उसका काम बनना चाहिए बस। भगवान कहते हैं कार्य तो सबके बनेंगे। अपनी जल्दबाजी में मंदिर में आना बंद नहीं करना किसी ने। मेरा काम तो बना नहीं, हम तो आज से आते नहीं ना, ऐसा नहीं करना। सबके और सब कार्य जरूर बनेंगे, 100% बनेंगे। धीरज रखो और लगे रहो कर्म में। फल चाहिए, आज ही चाहिए, अभी चाहिए ना। माली सिंचे 100 घड़े और ऋतु आए फल होए। सबको फल मिलेगा। सकाम भक्ति करने वाले की भगवान सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं और कामनाओं को पूर्ण करने के बाद उस व्यक्ति के अंतःकरण को इतना निर्मल कर देते हैं। जब भगवान कहते हैं भैया मैं निष्कामी हूं और मेरा नाम जो जपेगा उसकी कामनाएं तो मैं पूरी अवश्य कर दूंगा, लेकिन वो बाद में मैं उसको निष्कामी बना दूंगा। उसी व्यक्ति को मैं परम वैष्णव परम संत बना दूंगा कामनाएं पूरी करने के बाद। तो भगवान कहते हैं फल की इच्छा करके मन में जो यज्ञ रचाया जाता है वो यज्ञ कर्म है मतलब का, इसलिए निकृष्ट कहता है। मतलब का यज्ञ रचाने का नहीं उत्तम शास्त्र समर्थक है। मतलब से यज्ञों की रचना अर्जुन इसलिए निरर्थक है। कारण यह है इन यज्ञों से जो सुख भी प्राणी पाते हैं वे सारे सुख माया के हैं, जो होते और मिट जाते हैं। माया के सुख की झंझट में जो ही मनुष्य फंस जाता है तो 1,84 चोलों में बारी बारी से आता है। यूं ही चक्कर बन जाता है दुनिया में आने जाने का। आत्मा को कभी नहीं मिलता संयोग मुक्ति के पाने का। अर्जुन मुक्ति किसे कहते हैं? जिसको कोई चिंता ना हो। मोक्ष आया कोई दिन ऐसा जीवन में जिस दिन कोई चिंता हो ना? नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि आप उन चिंताओं को पूरी करने में लगे हो। जब तक उनकी पूरी करने में लगे रहोगे कि मैं ये भी चिंता को पूरी कर लूंगा, इस चिंता को भी मैं दूर कर दूंगा, इस चिंता को भी मैं दूर कर लूंगा, कभी आपकी चिंताएं समाप्त नहीं हो सकती। मुक्ति नहीं हो सकती। 84 के चक्कर में पड़े रहोगे तो क्या करें? क्या उपाय है? एक ही उपाय है, अपनी डोर भगवान के हाथ में सौंप दो। मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं चिंता, मैं तो अपने फर्ज पूरे करूंगा। जो मिलेगा सो आनंद, नहीं मिलेगा तो परम आनंद। राजा बलि को सब कुछ मिल गया था तो आनंद, और सब कुछ वापस ले लिया भगवान ने तो परम आनंद। जब राजा बलि वाली बुद्धि आपकी हो जाएगी, जो भी आपसे वापस ले लेंगे भगवान। गधा होता है ना, उसके ऊपर वजन लादते हैं तो उसको क्या होता है, ये तो सब मेरा है, मेरे हिस्से का। लेकिन जैसे उसको उतारते हैं धीरे धीरे, 2 ईंटें उतार दी, फिर 2 और उतार ली, फिर 2 और, उसको उतना उतना आराम मिलता रहता है। ये हमारे को जो कुछ दे रखा है भगवान जी ने,
हमने अपने ऊपर लाद रखा है उसको, मेरा है ये तो मेरे हिस्से का है, और अपने सिर पे बोझ ले रखा है बिना मतलब का। और भगवान जब उसको वापस लेते हैं तो सोचो बोझ हल्का कर रहे हैं। जब सब कुछ ले लेंगे, जैसे हम जन्म हुआ था हमारा निर्मल, वैसे ही निर्मल रह गए। बाकी सब तो ये दुनिया वालों ने हमारे ऊपर क्या किया, भ्रम में डाल दिया हमें। जिस दिन हम पैदा हुए हमें पता नहीं था मेरा क्या है। एक बात का गर्भ में पता चला था कि ईश्वर का भजन करूंगा, ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं। बाहर आते ही झूठ में फंसा दिया, झूठे संसार में। झूठा क्यों है संसार? जो झूठ बोले उसको झूठाई तो कहते हैं। संसार के लोग जो भी बाहर मिले, सब किसी ने एक ने भी ये नहीं बताया तू भगवान का है, और एक ने भी ये नहीं बताया कि भगवान तेरे हैं। बताओ किसी ने बताया? जन्म लेते ही किसी माँ ने, बाप ने, भाई ने, बहन ने, रोज कथा सुनती है दादी, तो दादी ने भी नहीं बताया कि तू भगवान का है। एक ही चीज रटाते, तू मेरा, मेरा पोता। ये नहीं कि भगवान का है। पता है, रोज कथा में सुन के जाते हैं, फिर भी उसको ये नहीं बोलते जाके तू भगवान का और भगवान तेरा ना। इसलिए संसार झूठा है, सच्ची बात बताता नहीं। क्यों? स्वार्थ में। उसको ये डर है कहीं मेरे से प्रेम कम कर दे और भगवान से ज्यादा हो जाए। और जितना उल्टा रास्ता बताओगे उतना ही तुम्हारे से प्रेम कम होता चला जाता है उसका, और नोटों से हो जाता है। आपसे प्रेम उसका खत्म ही हो जाता है, नोटों से प्रेम हो जाता है। नोट दिखाओ तो उसी का है पोता। जो नोट दिखाएगा ना, पोता हो चाहे पोती हो, बोलो 10-20 रुपए दोगे तो तुम्हारे हैं, नहीं तो हम चले। प्रयास करो, सबको इतनी सी बात बोलना शुरू करो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। और सबको ये बताने की, बच्चों को बताओ, बेटे आप भगवान के हो और आप भगवान जी आपके हैं। हम सब भगवान के हैं, भगवान हम सबके हैं। जितना सच्चा रास्ता दिखाओगे आपका रास्ता साफ होता रहेगा, बड़ा साफ रास्ता मिलेगा भगवान के धाम में जाने का। मैं यहाँ बैठ करके आप सबको बताऊं कि आप भगवान के हो, भगवान आपके, मैं भगवान जी का, भगवान जी मेरे, मेरा उद्धार हो जाएगा तभी साथ में आपका भी हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि तुम तो दुनिया के हो, दुनिया तुम्हारी, ये गलत बता दिया। हाँ, एक तरीका है। अगर दुनिया को अपनी मानना चाहते हो और दुनिया को झूठ नहीं मानना चाहते, सच्ची मानना चाहते हो, तो एक तरीका है, उस हर बात का तरीका है शास्त्र में। तो सच्चा मानने का भी एक तरीका है। जिनको आप अपना मानते हो, बस उनमें भगवान का दर्शन कर लो, फिर वो भगवान है और आप भगवान के हो और भगवान आपके हैं। लेकिन एक परहेज है फिर उसमें। एक बार भी जीवन में जिसको आपने भगवान मान लिया, उसको ये नहीं कहना कि आपकी गलती है। चाहे वो पति हैं, चाहे वो पुत्र हैं, चाहे वो माँ बाप हैं, कभी भी ये बोलना ही नहीं कि आपकी गलती है। गलती कैसे? आपने तो उनको भगवान मान रखा है।
और जब भगवान ही मान लिया फिर भगवान की गलती होती नहीं। भगवान तो लीला होती है भगवान की, तो भगवान जो भी करते हैं फिर वो लीला है। कृष्ण भगवान हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं, उनकी तो लीला। भगवान की गलती नहीं होती, गलती तो इंसान से होती है। यदि आप उनको इंसान समझते रहोगे फिर आप भगवान के नहीं। आप भगवान के हो, भगवान आपके हैं। इस बात को 24 घंटे हर पल हर क्षण याद रखना है। यही कथाओं का सार है। अर्जुन, इतनी बात मैं करता हूँ स्वीकार, वेदों में है यज्ञ का वर्णन और विस्तार। जो यज्ञ शास्त्र के पंडित हैं वे यज्ञों के गुण गाते हैं। यज्ञों का करना ही जग में सर्वोपरि धर्म बताते हैं। लेकिन सुख संपत के निमित्त वे यज्ञ रचाया करते हैं। जो यज्ञ कभी करते उसके फल को ललचाया करते हैं। बस नानाविध फल पाने की नानाविध यज्ञ हुआ करते। वे रोज रोज इन यज्ञों में आसक्त प्रसक्त रहा करते। उन यज्ञ शास्त्रियों की बुद्धि फिर कभी नहीं रह पाती है कभी इधर और कभी उधर, बस इधर उधर मंडराती है। यद्यपि यह माना वे अपने इन यज्ञों का फल पाते हैं। धन धान्य इष्ट संतान स्वर्ग उनको निश्चय मिल जाते हैं। जब उनके यज्ञों का फल पूरा समाप्त हो जाता है तब लौट पलट भव सागर में बेड़ा उनका फिर आता है। नाम जप कर लिया आपने बहुत सारा, भगवान के ने लिख लिया, इतना नाम जप ये कर चुका है। भगवान तो लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। ये नहीं कि अच्छा अच्छा काम, हम बुरा भी जो कर रहे हैं वो भी लिख रहे हैं। वो अब आपने जप किया बहुत, पूजा किया बहुत, दान किया बहुत, वो उनसे हो गए आपके पुण्य। 1000 पुण्य आपके भगवान जी ने लिख दिए और आपने उन पुण्यों के बदले में 2000 चीजें मांग ली। अब वो आपके पुण्य समाप्त हो गए, उनके पास अब कुछ नहीं जमा आपका। तो क्या करना पड़ेगा? वो पुण्य जब समाप्त हो गए फिर पाप भी लिख रखे हैं, फिर उनका भी बारी आएगी। अब इनका भी इनाम लेके जाओ, खाली नहीं जाना, वो भी सब मिलेगा। जब दोनों पूरा हो गया, पुण्यों के प्रभाव से मिलता है सुख और पाप के प्रभाव से मिलता है दुख। आपके कर्मों का फल है दोनों, भगवान का उसमें कोई रोल नहीं। भगवान तो केवल देखने वाला है, भाई इतने पुण्य हैं इतने पाप हैं, उसके हिसाब से प्रकृति अपने आप देती रहती है। भगवान खाली देखते हैं बैठ के, दृष्टा। फल तो प्रकृति देती है। अब जो पुण्य समाप्त हो गए फिर संसार में फिर जन्म उसका दोबारा होता है। अब दोबारा फिर पुण्य करो, फिर कुछ दिन के लिए स्वर्ग में चले जाओगे, पुण्य फिर नष्ट हो गए। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति, फिर से दुनिया में आना, फिर पापों का फल भुगतना,
किसी का घर में कोई समस्या, किसी के घर में कोई समस्या, किसी के शरीर में समस्या, किसी के मन में समस्या, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। सुखी तो राम के दास। एक ही तरीका है बचने का, रोज बताता हूँ डेली, लेकिन वो तरीका तो समझ में आता नहीं आपको, और वो समझ में आ जाती हैं जो घर घर की बातें बताता हूँ, बोले ये तो हमारी थी और ये इनकी थी और वो उनकी थी, वो उनकी थी। वो तो बड़े ध्यान से सुनते हैं दुनियादारी की बातें, और जो ये बात बता रहा हूँ कि भैया पुण्य करके उसका फल मत मांगो, भगवान को सौंप दो, फिर उससे आपका जन्म नहीं होगा दोबारा। भगवान कहेंगे ये मेरा है, इसको कोई पुण्य का फल नहीं देना, कोई पाप का फल देना नहीं, इसने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, इसने जो कुछ भी किया जीवन में मेरे लिए किया और ये मेरे लिए जिया, इसका पुण्य मेरे को मिलेगा, इसका पाप का भी मैं ही भागी हूँ। ये तो निर्लेप है, निरंजन है, निर्दोष है, निर्मल है। ये इतना सा काम आपने करना है। वेदों में यज्ञ बताया है तो यज्ञ अवश्य किया जाए, फल पाने की इच्छा को पर बिल्कुल ही त्याग दिया जाए। यदि शास्त्र यज्ञ, यदि यज्ञ शास्त्री यज्ञों के फल की इच्छा न करें मन में, तो कभी न फंसने पाए वे उन यज्ञों के फल बंधन में। फल इच्छा से जिस तरह यज्ञों का फल होय, उसी तरह इच्छा विवश कर्मों का फल होय। जिस तरह की फल की चाह छोड़ यज्ञों का करना अच्छा है, बस उसी तरह फल बेचा है कर्मों का करना अच्छा है। फल पाने की इच्छा तज कर जो कर्म रचाए जाएंगे, वे फल मनुष्य की बुद्धि को चंचल नहीं करने पाएंगे। चंचल न होएगी बुद्धि जब तो उदासीन हो जाएगी, जो कार्य किए भी जाएंगे उनमें नहीं फंसने पाएगी। जब कर्मों में नहीं फंसे बुद्धि, तब कर्म नहीं कुछ फल देता। अर्जुन फल से बचकर प्राणी बस मोक्ष धाम को चल देता। कर्मों के फल से बचने का अर्जुन यह यत्न निराला है। ये यत्न कर्म का सारा फल कर दे, ये भस्म वह ज्वाला है। तुम भी अब यह यत्न करो और रण करने को बढ़ जाओ। रण करने का फल क्या होगा, इसमें बुद्धि मत उलझाओ। फल की इच्छा से जब रण में तुम बुद्धि नहीं फंसाओगे, तो निश्चय जानो लड़कर भी कुछ पाप पुण्य नहीं पाओगे। ये खूब याद रख लो अर्जुन, तुम जो दुनिया में आए हो, तो बस कर्मों के करने का अधिकार साथ में लाए हो। अनुचित
चित है कर्मों का करना, फल पाने की इच्छा करके सब कर्मों का फल देने का अधिकार हाथ में है ईश्वर के। सो तुम तो केवल कर्म करो और फल जो हो उन कर्मों में वो फल लेकर अर्पण कर दो अर्जुन ईश्वर के चरणों में। फल मिल भी जाए तो फल भगवान को ही अर्पण कर दो, मेरा नहीं। धन मिल गया, मिल तो गया, मेरा नहीं है, भगवान जी का है। पुत्र पौत्र सब कुछ जो मिला मेरा नहीं, भगवान जी का है। धन धाम घर जो बन गए मेरा नहीं, भगवान जी का है। भगवान को विराजते हैं, उसमें मंदिर बनाते हैं हर घर में। क्यों बनाते हैं? ये बनाते हैं, घर तो इनका है जिनका मंदिर है, हम तो यात्री हैं। हम जहाँ भी जाते हैं तीर्थों में, वहाँ धर्मशाला में रुकते हैं। मंदिर होता है कि नहीं? मंदिर तो होता है, सब धर्मशालाओं में मंदिरों में रुकते हैं हम, और हम तो यात्री हैं। ऐसे ही जिस घर में आप रह रहे हो वो घर तो उनका है, ठाकुर जी का। जो बैठे हैं उसमें 24 घंटे चला रहे हैं उसको, आप तो यात्री हो। आए और 4 दिन के लिए रुके, और उसकी मर्जी है कितने दिन रखना है उसने। जितने चाबी भरी राम ने और उतना चले खिलौना। और ये तो शरीर भी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी इस घर से निकलना। समझदार के लिए तो ये बातें प्रसन्नता की हैं। जिसने तैयारी कर रखी है ना अपनी चलने की, उसके लिए तो बड़ी प्रसन्नता की बात है ये। भैया देखो, चाहे आज ले जाओ, कोई चिंता नहीं, जाना तो है ही है। अब जिसने तैयारी कर ही नहीं रखी उसके लिए तो बहुत समस्या है। वो तो कहेगा ना ना अभी थोड़ी मरना, अभी तो ये भी करना, वो भी करना, इनका भी करना, उनका भी करना, बहुत जिम्मेवारी बची। हमने किसी का कुछ करना नहीं, और हम कर भी क्या सकते हैं? जो कुछ किया सो आपने आप ही करने योग, वही तो करने के योग है। यज्ञ करते हैं ना, बोलते हैं तो ऐसे हवन के बाद जो फल मिले भगवान को अर्पण कर दो। ईश्वर उस फल को प्रेम सहित सब अपने ऊपर ले लेंगे, और तुम्हें कर्म फल बंधन से बिल्कुल छुटकारा दे देंगे। कर्मों के फल की इच्छा न हो, इच्छा का जो रोग अर्जुन तब मिलता नहीं, कर्मों का फल भोग। कर्मों के फल की ना हो इच्छा का भोग, मैं ही इनके फलों का आनंद लूं, सुख भोगूं, ये इच्छा ना हो तो कोई फल भोग नहीं मिलेगा। जो सुख मिल रहा है ये सोचो मैं तो भगवान की गोद में सो रहा हूं, और भगवान के मैं तो भगवान का हूं। अब तक जो कुछ समझाया है वो फिर समझाए देता हूँ। अर्जुन थोड़े से शब्दों में मतलब दोहराए देता हूँ। है कर्म जगत में जितने भी वे स्वयं न कुछ फल पहुँचाते, करने वाले की बुद्धि हो जैसी वैसा ही वे फल पाते। अच्छा एक बात ही ज्ञान की आई है, कार्य आप क्या करते हो ये बड़ी बात नहीं है, कार्य आपने क्यों किया ये बहुत ऊंची बात है। मैं कथा सुना रहा हूं,
बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ऊंची बात नहीं है, लेकिन क्यों सुना रहा हूं ये ऊंची बात है। जैसी मेरी नीयत है कथा सुनाने के पीछे फल वैसा मिलना है। अब हो सकता है कोई धन के लिए सुना रहा है, धन इकट्ठा कर लेंगे, माइयां भोली भाली हैं, सबसे 2-2 हजार तो ले ही लेंगे झूठ बका बकू के। अब माइयां 50 हैं तो 2-2 हजार लेंगे तो 1 लाख तो हो ही गए। किसी को कुछ बोल लेंगे, किसी को कुछ बोल लेंगे, कथा के बहाने से आ जाएंगी। अब मन में क्या हो गया? पैसे का लोभ। मेरे को पैसा तो मिल जाएगा, क्यों? भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे। पैसे के नियत से सुना रहा हूं, मेरी वो पूरी करेंगे वो काम तो, लेकिन उसके बाद वो पैसा कितने दिन रुकेगा? जैसे आया ऐसे चला गया। अब आगे तो उसका ना तो किसी के ऊपर असर पड़ना, सुनने वालों के ऊपर, और ना पड़ना सुनाने वाले के ऊपर। पैसा खत्म होते ही सुनाने वाले को लगेगा ओह इतनी मेहनत करके तो पैसा आया था, अब चला नहीं गया। और सुनने वालों को भी यही बात समझ में आएगी, इसलिए हमारे तो बाद में पता चला वो तो पैसे के लिए करता था, ऐसा था तो अब क्यों नहीं करता? वो तो फिर कहीं भी करता, जब तक पैसा आया तब तक। अब एक कारण मैंने पैसे का बताया, और भी अनेकों कारण हो सकते हैं। किसी का कोई स्वार्थ हो सकता है, किसी का कोई स्वार्थ हो सकता है, किसी का कोई स्वार्थ हो सकता है। बात को बहुत लंबी नहीं बनाने से बात यह कि जिस नियत से करेंगे काम को फल वैसा ही मिलेगा। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? विधि क्या है? विधि तो एक ही है, मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, और यदि भगवान मेरे सामने बैठे हैं तो प्राप्ति तो हो गई। अब क्या कर चाहते हो? और अब ये चाहते हैं कि मैं इनको कथा सुनाता रहूं और ये मेरे को मुस्कुराते रहें, अपनी कृपा अनुग्रह बरसाते रहें, और कुछ चाहिए ही नहीं, और इन भक्तों का भी उद्धार हो जाएगा। ये दो डबल भगवान के दर्शन कर रहे हैं। एक तो अगर मैं निष्काम भाव से कथा करूंगा, आपसे कुछ भी चाहिए नहीं, बस मुझे कथा से और भगवान से ही प्रेम है, तो आपको मेरे अंदर भी भगवान दिखेगा, और दूसरे जिनमें मैं भगवान देख रहा हूँ आप सब में और इन ठाकुर जी में, तो आपको सब भगवान के दर्शन भी साथ साथ में होंगे। जैसी भावना मेरी होगी इनमें, वैसी भावना इसमें आपकी हो जाएगी। जैसी रुचि मेरी होगी इस कथा में, वैसी रुचि आपकी हो जाएगी। और जैसी कामना से मैं कथा करूंगा, जिस नियत से मैं करूंगा, वैसा ही फल आपको भी मिलेगा। इसीलिए मैं निश्चय से कहता हूं कि मुझे भगवत प्राप्ति से मतलब है, और आपको भी मैं भगवान के दर्शन अवश्य कराऊंगा। बोलो वृंदावन। इसी नियत से सुनो बस। हमें तो इसीलिए सुनते हैं कि कथा से भगवान के दर्शन होंगे, और जरूर होंगे। और रही बात दूसरी, अध्यापक से विद्यार्थी पढ़ते हैं रोज स्कूल में, अब वो विद्यार्थी शरारत भी करते हैं। एक तो माँ से कोई शरारत बच्चे की छुपती नहीं, बच्चा कहीं पे भी 100 कोस जाके भी शरारत करके आ जाए, माँ से कोई शरारत छिपती है? माँ ढक तो लेती है अपने बच्चे की गलतियों को, छिप नहीं सकती। और उसी तरह से गुरु होता है, गुरु से अपने शिष्य की चंचलता, चपलता, नादानी, बेसमझी, माया जंजाल में जो शिष्य फंसा पड़ा है, वो गुरु से छिपता नहीं।
अब उसमें से मैं निकालने के लिए सोचता हूं कि आप में ये कमी है और आप इसको छोड़ दो। अब उस बात को लेकर के अगर आपका मन परेशान होगा कि ले हमारे क्यों छुड़वा रहे हैं, मेरे को तो बोलने से मना कर रहे हैं और इसको हंसने से मना कर रहे हैं और उसको किसी को किसी चीज से, किसी को क्रोध करने से मना कर रहे हैं, किसी को अहंकार करने से मना कर रहे हैं, किसी को किसी काम से मना कर रहे हैं, किसी को छूने से मना कर रहे हैं, पैरों के हाथ नहीं लगाना, किसी को सामान के छूने से मना कर रहे हैं, किसी को प्रसाद के हाथ लगाने से मना कर रहे हैं, किसी को जल के लेने देने से, भोजन करने कराने से मना कर रहे हैं। ये जितनी बातें हैं, ये जो क्रियाएं हैं, ये आपसे मेरा प्रेम है। प्रेम की वजह से आपके कल्याण के लिए मना हो रहा है, आपसे द्वेष में नहीं। एक गुरु ही ऐसा तत्व है जो शिष्यों से कभी द्वेष करता नहीं, कर सकता नहीं। उसकी किसी भी बात अगर उसने डांट भी दिया, धमका भी दिया, समझा भी दिया, कह भी दिया इस वस्तु का हाथ नहीं लगाना, सोच लेना। अब माँ है, बच्चे को कहती है भैया बिजली के पंखे से दूर हो जाओ, और बच्चा से चिल्ला मेरे को देख के नहीं राजी। अब बच्चे को क्या पता इसमें करंट है। अब माँ तो ज्यादा नजदीक जाएगा तो चपेट भी लगेगी। मान ही नहीं रहा, 3 बार समझा लिया, आज फिर भी उसी के पास में जा रहा है। तो यही बात है, आपके कल्याण का ज्ञान आपको नहीं। आपको यदि आपके कल्याण का ज्ञान होता तो आपको मैं क्यों समझाता, मैं तो आपसे सुन ही लेता, आप ही सुना देते मेरे को। लेकिन ये कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरी ड्यूटी भगवान जी ने लगाई है। आप सब मेरे ही अंश हो, एक माँ के अंश होते हैं सब बच्चे, और आप सब मेरे ही अंश हो, गुरु के ही अंश होते हैं सब। आपका मान सम्मान मेरा मान सम्मान है, आपका अपमान मेरा अपमान है, आपकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, आपकी इंसल्ट मेरी इंसल्ट है। आप तो बगिया है, ये पौधे हैं, और मैं तो इसकी रखवाली कर रहा हूँ, और इसके रक्षक संरक्षक भगवान है। भगवान के लगाए बेल बूटे हैं ये सब। पहरादार हूं मैं थोड़ी देर के लिए, जितनी देर मेरी ड्यूटी है। तो समझने की बात है, अनंत प्रेम आपके हृदय में होना चाहिए कि मेरे को जिस बात से मना किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। क्यों? मेरे से कुछ उसका संबंध है गुरु जी का, तभी तो मना किया, तभी तो रोकते हैं। अब मेरे से कोई संबंध ही ना हो तो बोलना ही बंद कर दें, क्यों रोकेंगे? जो कोई मानता है उसी को समझाया जाता है, जो कोई नहीं मानता उसको तो फिर कहते हैं ये इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपसे मेरा बहुत लेना देना है। आप सबको मोक्ष पद तक लेके जाना है, भगवत प्राप्ति करानी है, वैकुंठ लोक तक, गोलोक धाम तक सबको पहुंचाना है। ये मेरा काम है। मंझधार में छोड़ना मेरा काम नहीं है। अब जब एक नाव में बिठा लिए और ऐसे ही तो वो कथा सुनाते हैं, वो केवट मत जमुना में जो पार करते हैं ना, वो यात्रियों को बिठा लेते हैं और वो कथा सुनाते रहते हैं। यहाँ पे कंस को मारा था, यहाँ पे कुब्जा को उतारा था, यहाँ पे उस पार जाओगे तो दुर्वासा ऋषि का मंदिर है, इधर जाओगे तो विश्राम घाट है, उधर यमुना जी हैं, उधर द्वारकाधीश हैं, उधर बांके बिहारी, यही तो सुनाते हैं। ये कथा मैं हरि नारायण की सुना रहा हूँ और आपके जीवन की नैया को चला रहा हूँ और परली पार जा रहे हैं। बस आपका मतलब ये है कि आप आगे का ध्यान करो, अपनी तैयारी रखो, इतने प्रसन्न रहो हर पल कि गुरु जी कोई चिंता नहीं, सब काम तो भगवान जी कर रहे हैं, भगवान जी ने ही किए हैं और भगवान जी करेंगे। और जब इच्छा हो चलने की भगवान जी की बता देना, हम तो तैयार हैं, कोई परवाह नहीं। मरने से क्या डरना,
तो जाना है कर्म जगत में जितने भी वे स्वयं न कुछ फल पहुंचाते, करने वालों की बुद्धि को जैसी वैसा ही वे फल पाते। जैसी हमारी नीयत है, बस नीयत अच्छी रखो। काम आप कुछ भी करते रहो, काम कर क्यों रहे हैं उसके पीछे तात्पर्य क्या है। एक किसी की रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति को मार दिया, आओ राम राम, देखो आदमी को मार दिया, अब मार पाप लग गया। फिर उसको पकड़ा, इधर से एक बहन आई और बहन जी ने बताया इसने तो मेरी जान बचाई, वो आदमी तो मेरे को मार रहा था, मेरे क्या समझे भाई, इसने तो मेरी रक्षा करी। वो जो व्यक्ति है मेरा अनादर कर रहा था, मेरा अपमान कर रहा था, मेरे ऊपर हाथ उठा रहा था, मेरी रक्षा इस भाई ने करी और उस राक्षस को मार दिया। अब तभी सब लोग खुश हो जाएंगे, बोले बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। मारा तो फिर भी आदमी को ही है, लेकिन नीयत क्या थी उसके मारने के पीछे? रक्षा करना, धर्म था उसके, धर्म के लिए तो उसको मारा। धर्म की रक्षा के लिए मारना भी पड़े, धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन ने भगवान के कहने से गुरुओं के ऊपर अस्त्र शस्त्र उठाए, दादा के ऊपर, भीष्म पितामह के ऊपर, भाइयों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर। एक ही पूरी गीता का सार है कि अर्जुन की नीयत क्या है, क्यों मार रहा है, और दुर्योधन की नीयत कैसी है। दुर्योधन की नीयत है कि दूसरे का भी हड़प लो, और अर्जुन कह रहा है भाई 5 गांव भी दे दो, उसमें भी गुजारा कर लूंगा। और वो दुर्योधन कहता है सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के नहीं मिलेगी। जब सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी, रहेंगे कहाँ रहेंगे? जंगल भी उनके थे, पर्वत भी उनके थे, नदियां भी उनकी थी। जब राजा ही वो बन के बैठ गए और सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी, फिर कहाँ रहेंगे? भगवान कहने लगे भैया इसकी इच्छा पूरी कर दो। बोले क्या इच्छा? ये खुद ही कह रहा है युद्ध के बिना नहीं मिलेगी। हाँ तो ये युद्ध मांग रहा है, तो आप युद्ध इसको दो। इसी बात का नाम गीता का ज्ञान है। कर्मों के फल से बचना तो बुद्धि नर वश में लाए, जिससे वह बुद्धि कर्म फल को पाने के हेतु न ललचाए। कर्मों के फल की ललक जभी बिल्कुल जड़ से मिट जाएगी, बस तभी बुद्धि में निश्चलता, दृढ़ता और समता आएगी। जब बुद्धि सम हो जाएगी, तब कर्म जो किया जाएगा, उसका फल करने वाले के सिर पर न कभी भी आएगा। जब यह हालत हो जाएगी, तब कर्म किया जो जाएगा, प्राणी को जग का सुख और दुख सब एक ही सा दिखलाएगा। कर्मों के फल की चाह छोड़ जो बुद्धि वश में लाते हैं, वे पुरुष कर्म करने पर भी कर्मों का फल नहीं पाते हैं। बुद्धि का है साधना ऐसा सुघर उपाय, कर्म करे और कर्म के फल से भी छूट जाए। अर्जुन इस समय तुम्हारी बस
एक बुद्धि मलिन हो रही है, वह कर्मों की फल इच्छा के बिल्कुल अधीन हो रही है। कर्मों के फल की इच्छा से अब उसे हटा लाओ अर्जुन, कर लो उसको एकाग्र अभी और योगी बन जाओ अर्जुन। कोई कोई सोचता होगा योगी तो वो होते हैं जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, आश्रमों में रहते हैं, कानों में कुंडल पहनते हैं, सिर पे जटा बढ़ा लेते हैं, बन गए योगी। ऐसे योगी नहीं होते। योगी कहते हैं जिसने अपनी बुद्धि भगवान को सौंप दी। मैं तेरा तू मेरा रे मोहन। जब हम तो भगवान के बन गए और भगवान हमारे बन गए, हमारा उनसे योग हो गया, और योग हो गया जिसका वो योगी है। वो चाहे देवी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे घर में रहने वाला हो, चाहे वन में रहने वाला हो, चाहे किसी भी आयु का, अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल साफ अनपढ़ हो, कोई दिक्कत नहीं, बस सरल हो, साधारण बन के जियो। ज्यादा चतुर चालाक को भगवान नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं सीधे भोले को। बस इतना तो समझदार होना चाहिए व्यक्ति को कि अपने हाथ से शास्त्र के विरुद्ध आचरण न करे, जैसा शास्त्र बताए वही काम करे, अपने फर्ज को पूरा करे। अब बच्चे हमारे घर में हैं, उनका पालन पोषण तो हम करें, इतनी तो समझ होनी चाहिए। ये नहीं है कि बस बच्चों का भी पालन पोषण ना करें, अपने कर्तव्य करते रहो और नाम जाप करते रहो, भगवान जी का श्री विग्रह की सेवा अर्चना करते रहो, सब में नारायण के दर्शन का अभ्यास बनाओ, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ अपना। ये ऐसे होता है, एक दीपक होता है, गुरु एक दीपक, स्वयं एक दीपक है गुरु। स्वयं तो वो जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। गुरु तपस्या करते हैं, खाना छोड़ के, पहनना छोड़ के, सब दुनियादारी की वस्तुओं को त्याग करके और आपके बीच में प्रसन्न रह करके, हर वस्तु के बिना भी चेहरे पे हर पल मुस्कुराहट, और आपके पास सब वस्तुएं होते हुए भी चेहरा हर टाइम बना बनाया, मुंह बना के रखना, सब कुछ मिल गया, मुंह के फिर भी 12 बजे बजाए रहते। हाँ, बोले आज क्यों ऐसा बना रखा, क्या करूं, आज उसने दुखी कर रखा। सुबह तो ठीक थे, हाँ कहाँ ठीक थे, बस सुबह तो मैंने बताया ही नहीं, सोचा सुबह सुबह क्या बताएं। हाँ ठीक ठाक कुछ नहीं, सुबह सुबह क्या बताएंगे, बोले गुरु जी बैठे हैं, अपना दिन में फिर बताएंगे कभी फुर्सत मिले। तो कहने का भाव क्या है, देखो एक व्यक्ति आपकी तरह ही जन्म लेकर के, आपकी तरह ही समाज में पालन पोषण होकर के आपके सामने बैठा है, पूरा दिन भगवान का भजन करता है और प्रसन्न रहता है, और आप को रोज समझाता है कि जैसे मैं प्रसन्न हूं ऐसे तुम प्रसन्न रह लो। जितने लोग आपके घर में होते हैं उतने तो हमारे पास भी हैं, है कि नहीं है? और सबको प्रेम से आपस में बोलते हैं,
सब कार्य होते हैं। आपके घर में जो जितने काम है, भोजन भी यहाँ बनता है, सफाइयाँ भी यहाँ होती हैं, आना जाना, अतिथि मेहमान भी आते हैं, साधु संत भी आते हैं, सब आते हैं। किसी को देख के नाक चढ़ाना नहीं, किसी की निंदा चुगली। मैं कथा सुनाता हूँ, कथा में आपको शिक्षा देता हूँ, लेकिन किसी की निंदा नहीं करता, किसी के अपमान नहीं करता। किसी मस्जिद की, किसी गुरुद्वारे की, किसी ईसाइयों की, किसी बौद्ध की, किसी मुस्लिमा, किसी की निंदा मैं कभी करता नहीं। अपने ही पूरी नहीं होती मेरी, 4 पंक्तियां होती हैं, उतने में बहुत अपनी शिक्षाएं हो जाती हैं। निंदा की टाइम की जरूरत क्या पड़ी है? मैं निंदा करूंगा तो आपको कैसे रोकूंगा? ना कोई राजनीति की बात करते हम, ना कोई संसारी पढ़ाई की बात करते हम। बात एक ही है, यहाँ भगवान को भजन की, भगवान का कीर्तन होता है, भगवान की कथा होती है, भगवान को स्नान होता है, भगवान की पूजा होती है और भगवान का जाप होता है। यही काम रोज अपने मंदिर का है। और बाकी भी समय लगे तो सेवा हो जाती है, कोई सफाई कर देता है, कोई जल के घड़े भर देता है, जिसको जैसा जैसा ड्यूटी मिली है सब ऐसा कर लेते हैं। कोई शिक्षा पढ़ लेते हैं, जिनको पढ़ लिया वो आगे भी पढ़ा देते हैं बच्चों को। यही तो होता है, इसके अलावा कोई नहीं। तो इतना सा सीखो। एक व्यक्ति बड़ा प्रसन्न है, मेहनत भी कर रहा है, आश्रम को आगे भी बढ़ा रहे हैं, बना भी रहे हैं, लोगों से प्रेम भी बना के रखते हैं, सबको मना के भी प्रसन्न रखते हैं, किसी को उदास भी नहीं होने देते, नाराज भी नहीं होने देते, और डांट भी देते हैं और क्रोध भी नहीं करते। तरीका भी तो सब है, क्रोध भी करना नहीं और डांट भी देना। सबके बीच में अपमान भी नहीं करना और सबसे बोल भी लेना। ऐसा भी नहीं कि सबके बीच में कि मैंने तो इससे बोलना ही नहीं। क्यों बोलना है? सबसे सब एक हैं, सब मेरे हैं। जब कोई पराया ही नहीं मेरी नजर में, तो मैं किससे नाराज हूं? सभी तो मेरे हैं। तो आपको, आपके सामने ये उदाहरण है, आप उसको देख देख के उसी तरह से जी लीजिए। जग की सेवा खोज अपनी और प्रीत उनसे कीजिए, और जिंदगी का राज है ये जान करके जी लीजिए। सेवा किसकी करता हूं मैं? अपनी नहीं करते, जग की। आप करते हो अपनी सेवा खुद की। अपनी सेवा करना बंद करके अपने घर वालों की, आस पड़ोस वालों की, गांव वालों की, जग की सेवा करो। खुद खाया क्या खाया? अपने घर वालों, बच्चों को पूछो, बड़ों को पूछो, उनको दो पहले। भोजन बनाने वाली माताओं का नाम रोशन क्यों था? पहले अपना कटोरा भर के नहीं रखते थे पेड़े के नीचे। पहले सबको भोजन करा के जो बच गया, कितनी माताओं को मैंने खुद देखा है अचार के साथ में रोटी खाते हुए, और सब कुछ घी शक्कर भी खिला दिया सबको, खीर भी सबको खिला दी, सब्जी भी बना के खिला दी, साग दाल भी बना के खिला दिया। और बाद में जब उसको देखा, क्या कर रही है मैया? रोटी खा रही। क्या किससे? अचार से खा रही हूँ। सब लग गई थी, वो सब्जी तो बैठ गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कई जगह पे नहीं है। सबसे पहले बनो के पहले अपने कर लेते हैं काम, पेट पूजा। हाँ, किसी को खानी हो भैया खा लेना अपना आके, अपना तो खा पी के आराम से टीवी देख रहे हैं। फोन मिला रखा है बहन के पास। हाँ, बहन तुमने खा ली, मैंने तो बना भी ली, खा भी ली,
अब मैं 3 बजे तक फ्री हूँ, बात करते रहो। बात को ध्यान से सुनने। अब कोई सोचे भी तो मेरी बात किसी की बात नहीं है ये, और ना ये दुनियादारी की बता नहीं रहा मैं तो आपको समझा रहा हूं भी ऐसा नहीं करना। मैं ये बता रहा हूं कि जग की सेवा करो, अपनी नहीं। अपने लिए क्या है, खोज करो। मैं क्यों पैदा हुआ हूं? मैं तो भगवान का नाम लेने के लिए पैदा हुआ हूं। मुझे तो खोज कर ली, करी कराई है। सुबह उठते ही लगते हैं भगवान के नाम में, भगवान का नाम सुनते हैं। बोलते बोलते कई बार थक भी जाते हैं ना, तो सुनते रहते हैं फिर भगवान का नाम। अब सुनते सुनते वे दर्शन करते रहते हैं आंखों से, चरणों से परिक्रमा कर लेते हैं भगवान जी की, हाथों से सेवा कर लेते हैं भगवान जी की श्री विग्रह की, और जाप कर लेते हैं भगवान जी का, भजन सुन लेते हैं। अब गाने का मन होता है गा भी लेते हैं। तो एक ही काम के लिए पैदा हुए हैं सब लोग, भगवान का भजन करने के लिए। ये शरीर जो मिला है भगवत भजन के लिए मिला है। नैन दिए हरि दर्शन को, कान दिए सुनो ज्ञान रे, पैर दिए मंदिर जाने को, हाथ दिए करो दान रे, शीश दिया हरि चरणों झुकना, और जीव दे जपो नाम रे। ये तो काम है। अब लेकिन इसके लिए तो बोले समय ही नहीं, और सोने के लिए तो बहुत समय, 2 घंटे तो जरूर। समय कहाँ से आ जाता है सोने के लिए? जब सोने के लिए समय है 6-7 घंटे रात को भी सो जाते हैं, 2-3 घंटे दिन में भी सो जाते हैं। जो भगवान का भजन करता है, सच बताऊं, भजन करने वाले व्यक्ति को तो 2 घंटे सो जाओ 24 घंटे में से पूरी हो जाती है उसकी ऊर्जा। और भजन और सेवा नहीं करेंगे, चिड़चिड़ करके रखेंगे, 8 घंटे सो के भी शरीर टूटा रहेगा, और फिर भी उबासियां आएंगी और आंखें बंद होएंगी, मन करेगा पड़ा ही रहो। इससे अच्छा तो पड़ा ही रहे, कहीं उसका जाने का मन नहीं करेगा, ना तो कथा में, ना कीर्तन में, ना नाम जपने को, ना सेवा करने को, ना कोई ग्रंथ घर पे ही पढ़ सकते। किसी काम का नहीं है। आपको करना क्या है? हम जो करते हैं वो आपको करना है। जग की सेवा, खोज अपनी, और प्रीत हरि से कीजिए। आप करते हो उल्टा, सेवा तो करते हो खुद की, प्रीत करते हो मोह जाल की, बच्चों की, और खोज करते हो भगवान की। खोज भगवान की करते हैं। भगवान तो आपके घर में मंदिर में बैठा है, क्यों खोज कर रहे हो? आपके घर में मंदिर है, आप रोज जोत बत्ती लगाते हो, वहां भगवान है कि नहीं? फिर खोज किसकी कर रहे हो? किसके लिए भाग रहे हो? भगवान को मिलेंगे, भगवान तो विराजमान है, मिले हुए हैं। अगर वहां भगवान है तभी तो जोत बत्ती करते हो, भगवान नहीं है तो क्यों करते हो? किसको आगे थाली रखते हो? फिर भोजन की, प्रसाद की, भोग लगाने की। भगवान है तभी तो रखते हो। भगवान आपने उसको माना ही नहीं आज तक। जब तक भगवान नहीं मानोगे तब तक वो मीरा की तरह भोग नहीं लगाएंगे। आपने तो उसको खाली मूर्ति मान रखा है, फोटो समझ रखा है, और फिर आप कहते हो ये तो भोग तो लगा नहीं रहा। वो तो आप मूर्ति मत मानो, फोटो नहीं कहना, वो तो ये मेरे भगवान है। कोई भी अतिथि, मेहमान, बड़ा बुजुर्ग, कोई भी घर में अपने आ जाए, साधु महात्मा भी घर में आ जाएं, पहले कहो आ जाओ, आपको घर के मालिक से मिलवाते हैं, और ये है घर का मालिक। तो इनके दर्शन करो,
और फिर इनका आशीर्वाद लेके फिर हमारे आनंद से अतिथि सेवा करेंगे, जलपान कराएंगे, भोजन कराएंगे, आराम करना, 2-4 दिन रुकना, फिर आराम से जाना, कोई भगवान की बातें सुनाना। जग की सेवा। अब जग वालों ने मान लिया खाली जग पकड़ा दे, उसको खाली जग भी नहीं ले नहीं सकते, पड़ा रहता है सारा दिन, पड़े रहो चाहे खड़े रहो, अपना शरीर उनकी सेवा में लगाना है। उन्होंने जो भी मांगा, जल मांगा जल दो, भोजन मांगा भोजन दो, वस्त्र धोने का वस्त्र धो दो, जो जो काम मर्यादा से, और जो नहीं बनता अपने से तो चुपचाप भजन करते रहो, फिर टोको भी मत। देखो जब तक अपने से बना, किसी किसी की आदत होती है जिसने काम कर रखा है ना अपने जीवन में, उसको तो थाली बैठा नहीं जाता, और ना उससे देखा जाता कोई थाली बैठा हो तो उसकी आदत हो जाती है। एक बार तो कहना ही है, पहले ये काम कर लो, ये पड़ा है, बाद में बैठ जाना, या तो फिर वो खुद कोशिश करेंगे मैं ही उठूं, मैं ही कर लेऊं। लेकिन मर्यादा ये बात है, जो काम आपके करने के लायक है वो तो काम आप करिए, और जो काम आपके मर्यादा में नहीं है वो काम आप एक बार सलाह दे दो, याद दिला दो भी ये काम भी हैं, समय लगे तो कर लेना बस, और फिर भजन में लग जाओ। हे मेरे ठाकुर जी, जिसका काम है वो चाहे वारी करे चाहे सवेर करे, मेरे को मतलब नहीं है, मैंने तो याद दिलाना था, दिला दिया। अब ज्यादा बोलूंगी तो क्लेश हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा तो आपका भजन मैंने जो करा है थोड़ा बहुत वो भी समाप्त हो जाएगा। मर्यादा का ही काम अच्छा लगता है। भगवान वही कहते हैं, बस तभी बुद्धि में निश्चलता, दृढ़ता और समता आएगी, कर्मों के फल की ललक जभी बिल्कुल जड़ से मिट जाएगी। जब बुद्धि सम हो जाएगी तब कर्म जो किया जाएगा उसका फल करने वाले के सिर पर न कभी भी आएगा। जब यह हालत हो जाएगी तब कर्म किया जो जाएगा, जब प्राणी को जग का सुख और दुख एक जैसा दिखलाएगा। कर्मों के फल की चाह छोड़ जो बुद्धि वश में लाते हैं, वे पुरुष कर्म करने पर भी कर्मों का फल नहीं पाते हैं। बुद्धि का है साधना ऐसा सुघर उपाय, कर्म करे और कर्म के फल से भी छूट जाए। अर्जुन इस समय तुम्हारी बस एक बुद्धि मलिन हो रही है, वह कर्मों की फल की इच्छा बिल्कुल अधीन हो रही है। कर्मों के फल की इच्छा से अब उसे हटा लाओ अर्जुन, कर लो उसको एकाग्र अभी और योगी बन जाओ अर्जुन। बोल उठा अर्जुन तभी यह तो कहिए तात, अभी कहा जो आपने योगी सो क्या बात। अर्जुन ने पूछा गुरुजी आप मुझे ये तो बता दीजिए योगी किसे कहते हैं। उत्तर में बोले कृष्ण सुनो अर्जुन, योगी वह होता है जो जग के सोने पर जगता, जग के जगने पर सोता है। अर्थात जगत के लिए चीज
जो व्यर्थ समझ में आती है वो चीज लाभदायक अच्छी योगी के लिए दिखाती है। दुनिया के लोग जो ज्यादा मोह जाल में फंसे हैं उनको 4-5 चीजें ऐसा लगते बेकार की। कौन कौन सी? एक तो ये कथावाचक जितने हैं ना ये बेकार हैं, सब होने नहीं चाहिए। इतने लोगों को ठाली बैठा दिया इन्होंने और पैसा लूट लेते हैं इनसे। उनकी जो ज्यादा पैसे की दौड़ में भाग रहे हैं ना दिन रात, उनकी बात कर रहा हूं मैं। वो लोग ऐसा बोलते हैं ये इतनी देर में तो और भी काम कर सकते थे, इतनी देर यहाँ आके बैठ गए। फिर उनको जाप करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या है टाइम खराब करना है जाप तो। इनको भगवान का कीर्तन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या कीर्तन? कीर्तन कोई कीर्तन नहीं है तो माइयों में नचना आदत है इनकी। उनको कीर्तन, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान का नाम जाप, भगवान के पूजा अनुष्ठान, भगवान के मंदिरों में जाना, भगवान के लिए दान करना, किनको बुरा लगता है? जो दुनिया में डूबे पड़े हैं, सोए पड़े हैं। जब वो सोए पड़े हैं, पूरी दुनिया वाले भाग रहे हैं, मारो मार हो रही है और हम जाग रहे हैं। जो कथा कर रहा है वो जाग रहा है, जो कीर्तन कर रहा है वो जाग रहा है, जो नाम जप रहा है वो जाग रहा है। योगी किसे कहते हैं? जब दुनिया फंसी पड़ी है, सोई पड़ी है भूल में, तो जो जाग रहे हैं, नाम जप रहे हैं, वो योगी हैं। अब जो दुनिया जागे तो हम सो जाएं। सो जाएं कैसे? दुनिया जागती कब है? चिंता होती है जब उनको, हाय ये रह गया, हाय ये रह गया, हाय ये रह गया, ये नहीं हुआ, अभी ये भी हो जाना चाहिए था, ये काम भी बन जाना चाहिए था, ये भी बन जाना चाहिए था। उनको ये, फिर वो जागे पड़े हैं। उनका जागना वही है। और हमें फिर क्या करना है? नाम जाप करके और सो जाना है आनंद से। सोना का मतलब ये नहीं कि खर्राटे मारने हैं। सोना का मतलब है भगवान के चरणों में बैठ के निश्चिंत हो जाओ, चिंता को छोड़ दो। लो ठाकुर आपके सामने बैठे हैं, हम तो सोए पड़े हैं। हाँ, वो दुनिया वाले जाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं तेरे चरणों में सोया पड़ा हूं, मेरे को क्या चिंता? आप जाग रहे हो, मैं तो आपके दम पे आराम से सोऊंगा आपके चरणों में। ये सोना और जागने की बात है। कोई सोचे कि पूरी रात हम तो सोएंगे नहीं। भाई गुरु जी ने तो ऐसा बताया था, जब दुनिया के लोग सोए हमने जागना है, और जब दुनिया के लोग जागे हमने सोना है। पूरा दिन सोए पड़े रहे और पूरी रात जागते रहे, तो वो जागना नहीं। भाई दुनिया के लोग जब माया जाल में उलझे पड़े हैं, कह रहे हैं टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, वो सोए पड़े हैं भूल में। और हम जाग के उस टाइम हम भजन कर रहे हैं। जागने का मतलब भजन करना, कीर्तन करना, नाम जपना, भगवान का भजन सुनना, भगवान का भजन गाना, भगवान की आरती में आना, मंदिर में आना हर रोज, ये जागना है। साधु का काम है जगाना। सोए पड़े हैं जो भगवान को भूल गए, उनका नाम है सोए। और जो भगवान को याद रखते हैं उनका नाम है जागे। नींद से जागो रे भाई, भजन में लागो रे भाई। नींद से जागना। नींद क्या है? माया जाल, मोह जाल, क्रोध, अहंकार, अति लोभ,
उससे जागना है और योगी बन जाना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।